गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर स्टडी करेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी बहुत सारे सम्स इसमें हमारे सिंप्लीफाई के हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो रूल्स बता रही हूँ ना, वो रूल्स खास याद रखने हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपको 10th स्टैंडर्ड तक आएगा। ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं पावर और एक्सपोनेंट, जैसे 2⁻³ है। ओके, तो यहाँ पर 2 है एक्सपोनेंट और पावर है 3। ओके, अब इसके रूल्स क्या क्या है, तो 2⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻5 अगर हमको सिंप्लीफाई करने को दिया है तो यहाँ पर बेस क्या है दोनों का 2, तो बेस कैसा है सेम। दोनों के बीच रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का। तो अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का रिलेशन हो, तो उनकी पावर का होता है प्लस। तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे 2⁻³ + 5 2⁻8। ओके, मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है, पर कब? जब उसका बेस सेम होता है। बेस सेम होना चाहिए, बेस अलग है तो ये आगे हम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इससे ऑपोजिट अगर मैं दूँ 2⁻8 डिवाइडेड बाय 2⁻4, यहाँ पर बेस कैसा है सेम। नीचे होता है उसको बेस कहते हैं और उसके ऊपर होता है उसको उसका पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर बेस सेम है और बीच में सिंबल कौन सा है डिवीजन का, तो पावर का क्या होगा माइनस। हाँ, ये दो रूल याद रखना है, 2⁻8 - 4 2⁻4। ओके, डिवीजन में माइनस होता है, मल्टीप्लाई में प्लस, पर कंडीशन क्या है कि उनके बेस सेम होने चाहिए। फिर आगे एक रूल और करवा दूँ, जैसे AB⁻² है, AB² होल ब्रैकेट ⁻²। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तब ये जो पावर है वो इंडिविजुअल दोनों का हो जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, A² B²। अगर यहाँ CD होता तो C² D²। मतलब ये जो पावर है ये सभी के लिए है, जितने भी नंबर। अगर इधर 2 होता तो इधर 4 हो जाता, 2 का भी स्क्वायर हो जाता। ठीक है, फिर दूसरा एक डिवीजन के लिए A/B⁵ है अगर, तो जब भी ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये जो पावर है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कनेक्ट हो जाएगी। A/5/B⁵। ओके, ये बेसिक रूल्स है, बहुत बार मैंने बताए हुए, पर आज सब साथ में हो तो मैं एक बार फिर से अब ये रूल्स को फॉलो करके हम सिंप्लीफाई के सम सॉल्व करेंगे। वो भी बहुत कर चुके हैं पर आपके लिए फिर से कर रहे हैं। ओके, और एक रूल कि कोई भी नंबर की 0 पावर हो तो आंसर क्या आता है नो 1। A⁻0 = 1। मतलब कोई भी आपको नंबर दिया हो तो किसी की भी 0 पावर मतलब आंसर 1। ये सारे रूल्स है ना सिंप्लीफाई के बड़े बड़े सम्स में यूज हो गए। पहले मैं थोड़े बड़े बड़े ले लेती हूँ। ठीक है, नंबर 1 3⁻7/3² ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 3⁻5। ये पूरा हमें सॉल्व करना है वैल्यू के साथ, पावर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सिंप्लीफाई पर कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब लास्ट तक नंबर नहीं लाना है, बेस और पावर का आए तब तक हमें सॉल्व करना है। ओके, तो अभी मैंने जो रूल बताया 3⁻7 3⁻2 ये ब्रैकेट में दिया है। ओके, तो हम ये ब्रैकेट निकाल देंगे, इधर तो कुछ नहीं दिया तो एज इट इज ऐसे लिखेंगे 3⁻7/3⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻5। अब ये दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, बेस सेम है तो पावर का होगा प्लस। तो ऐसे लिखेंगे 3⁻7 + 5/3⁻2। ये एज इट इज नीचे रखा, और ये जो दो थे 3⁻7 मल्टीप्लाई 3⁻5, तो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर का करेंगे प्लस। तो आंसर 3⁻12/3⁻2। अभी और रिड्यूस होगा
अब ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, ऊपर नीचे होता है तो डिवाइड का, तो डिवीजन में पावर का माइनस होता है। 3⁻12 - 2, तो आंसर आएगा 3⁻10। अब हम इसको सॉल्व नहीं करना है 3 को 10 टाइम्स लिखकर, क्यों? क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिखाना है, इसलिए हमारा आंसर आया 3⁻10। देखो बहुत बड़े बड़े सम से सारे रूल्स यूज होते हैं। फिर से दिखा दूँ, पहले मैंने ये ब्रैकेट निकाल दिया, फिर ये जो बाजू बाजू में मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर का प्लस कर दिया, फिर ये दो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दैट मीन्स उनके बीच में रिलेशन है डिवीज़न का, तो डिवीज़न में पावर का माइनस होता है, पर एक कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना चाहिए। सेम है ना, 3 सारे बेस सेम है। ओके ओके, सेकंड नंबर, जितने बड़े सम्स करेंगे ना उतनी मजा आएगी और सारे रूल्स भी इसमें क्लियर होते जाएंगे। सेकंड नंबर है 2⁻3, 2⁻7 एंड 5⁻5। देखो यहाँ पर बेस अलग है ना कुछ में, चलिए 2⁻3 मल्टीप्लाई 2⁻7, साथ में सम्स करते जाना नोटबुक में, क्लियर होता जाना, मल्टीप्लाई 5⁻5। तो यहाँ पर ये दोनों का हम ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो पावर का होगा प्लस, तो 2⁻3 + 7 मल्टीप्लाई 5⁻5, 2⁻10 मल्टीप्लाई 5⁻5। अब कुछ इसमें सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। ओके, तो ऐसे ही रखेंगे इसको, क्योंकि दोनों का बेस अलग है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब मैं थोड़े बड़े, अब है ना सिंप्लीफाई मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं, पर हमें उसको लास्ट तक सॉल्व करना है, नंबर आए तब तक। देखो इधर सिंप्लीफाई का सबसे पहला रूल बता दूं कि सारे नंबर्स हमें ना प्राइम नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें तो सारे कंपोजिट नंबर दिख रहे हैं, ओके, तो हम फैक्टर्स, वो 5th स्टैंडर्ड में हम नहीं फैक्टर्स निकालते थे और 6 में भी हम HCF करते थे अलग अलग, बस उसी मेथड से। 12⁻4 है, तो देखो 12 के फैक्टर्स कैसे हम निकालते हैं, 2 6 2 3 3 1 पता है ना ये रूल्स कि यहाँ पर प्राइम नंबर्स आने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में लेना होता है। तो 12 के बदले मैं लिखूँगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3⁻4, बहुत बड़ा सम होगा ये। अब 9 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 3 9, तो 9 के बदले लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3⁻3, और 4 के लिए क्या लिखूंगी, 2 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले तो हमने सबके फैक्टर्स कर दिए। अब 6 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3⁻3 मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर्स 2 2 2 है ना, 2 2 4 2 8, 3 टाइम्स 2। ये बोर्ड भी छोटा पड़ेगा, इतना बड़ा सम है। 27 के फैक्टर्स 3 3 9, 3 27, मतलब 3 टाइम्स 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर से पूरा एक बार चेक कर लेने का। 12 के फैक्टर्स निकाले हमने, ठीक है, तो 2 2 4 3 12 हो गया। सारे प्राइम नंबर ही दिख रहे हैं 2 और 3, कोई भी कॉम्पोजिट नहीं होना चाहिए, वरना ये जो कॉम्पोजिट थे उसको हमने पहले टर्न कर लिए प्राइम नंबर में। अब ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर है सबके ऊपर लग जाएगी, है ना, अभी रूल मैंने पहले बताया था। तो 2⁻4 मल्टीप्लाई 2⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻4, पता चला ये जो 4 पावर थी वो तीनों नंबर के ऊपर आ गई, ब्रैकेट खुला था। 2⁻4 2⁻4 एंड 3⁻4, ओके।
सेम सब में ब्रैकेट वाले में। और ऐसा कोई नंबर है कि जिसके ऊपर कोई पावर ही नहीं है तो उसकी पावर क्या गिनेंगे हम 1, तो हम 1 लिख ही देंगे ऐसे। किसी के भी ऊपर अगर पावर नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है, वन कर देना। हाँ उसके ऊपर 1 कर ही देना है अगर किसी के ऊपर पावर नहीं है तो, ठीक है। अब ये दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 ओके, मल्टीप्लाई। अब देखो 2 2, तो अभी वैसे ही लिख देंगे, चलो एज इट इज, बाद में हम उसका सिंप्लीफाई करेंगे, दिख भी नहीं रहा। अब ये नीचे वाला सम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये सब मैंने अभी एक ही स्टेप किया कि ब्रैकेट खोल दिए, ब्रैकेट के बाहर जो पावर थी वो सबके ऊपर इंडिविजुअल सबको मिल गई, सभी के ऊपर वो पावर आ गई। अब हम सेम नंबर है मतलब सेम बेस वाले लेंगे और सबके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई वाले हैं, तो उनके वो पावर का क्या करते जाएंगे प्लस। अब इधर कर रही हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो 2 पहले में 2 और 3 दो नंबर हैं इधर, तो 2 की टोटल कितने हैं, देखो 2 4 4, तो ऐसे लिखूँगी 4 + 4, फिर 2 वाला यहाँ तो 1 + 1, ओके ऐसे लिख सकती हूँ मैं। 2 इधर 4 बार दिया हुआ है तो 4 पावर का प्लस करेंगे हम, 2⁴ + 4 + 1 + 1, ठीक है। अब दूसरा कौन सा नंबर है, 3 नंबर, तो मल्टीप्लाई बाय 3⁴ 4 + 3 + 3, 4 + 3 + 3 अपॉन, ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर का सिंप्लीफाई किया इधर, ठीक है। 2 दिया था 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 दिया था तो 4 पावर होगी ऊपर, 4 + 4 + 1 + 1, एंड 3 है वो 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम है तो 4 + 3 + 3 पावर हुई। अब नीचे देखो 2 वाला लिखेंगे, 2⁴ कितना होगा, 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 पावर होगी, 3 + 2 + 2 + 2, 3 + 2 + 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, नहीं आगे है, ये रहा 3 + 1 + 1 + 1। अब हम सिंप्लीफाई लिखेंगे, 2⁴ कितना आएगा, 4 + 4 8 9 10, 2⁻10, 3⁴ 4 + 3 7 + 3 10 अपॉन 2⁻ कितना आएगा, 3 + 2 5 6 7 8 9 एंड 3⁻3 4 5 6, ओके। अभी इतना सम आया, अभी भी इसको सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नोटिस कर दिए, मैं फिर से एक बार आगे भी समझाऊंगी। अब ये 2 2 3 3 क्या रिलेशन है उसमें, ऊपर नीचे है तो डिवीजन का, तो पावर का माइनस होगा, 2⁻10 - 9 मल्टीप्लाई 3⁻10 - 6, तो 2⁻1 मल्टीप्लाई 3⁻4, ओके। इस तरह का आंसर आया। और अगर इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 3⁻4 मतलब 3 3 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 2 जा 162, ओके। आंसर आता है हमारा 162, करेक्ट आंसर। फिर से पूरा समझ लेते हैं आराम से, ओके। देखो यहाँ हमें 12⁴ मल्टीप्लाई 9⁵3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 6⁵3 मल्टीप्लाई 8⁵2 मल्टीप्लाई 27 दिया हुआ है। ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर हैं, तो हम उसको प्राइम फैक्टर्स सबके निकाल देंगे। तो 12 के फैक्टर और फैक्टर निकालेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि जब ब्रैकेट ओपन करें तो ये जो पावर है वो सबके ऊपर लग जाए। तो 12 के फैक्टर्स हो गए 2 2 जा 4 3 जा 12, ब्रैकेट ओवर रेस टू जो पावर दी हुई थी वही की वही लिख दी, मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर्स होंगे
3 3 और 4 के 2 2 अगर किसी के ऊपर पावर नहीं दी है तो 1 लिख देने की, अपॉन 6 का 2 3 6 और पावर है 3, 8 की 3 टाइम्स 2 2 2 4 2 8 रेस मतलब इसके ब्रैकेट ओवर 2, 27 की 3 3 3 सब जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं थी उसके ऊपर मैंने 1 पावर लगा दी। अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिए तो ये पावर सबके ऊपर लग गए, बड़ा सम हो गया। अब हम पहले न्यूमरेटर का सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साथ में। तो पहले हमने सिर्फ ये न्यूमरेटर का सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर दो नंबर से 2 और 3, तो पहले हम 2 को देखा हमने, ठीक है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 पावर लगेगी ना, चारों 4, 4 + 4 + 1 + 1। उसी तरह 3 की फिर डिनोमिनेटर में लगा दी, फिर मल्टीप्लाई है तो पावर का प्लस किया। अब ये ऊपर नीचे मतलब डिवीज़न हो गया दोनों के बीच में, तो दोनों 2 में 10 - 9 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10 - 6, तो क्या आएगा आंसर, 2 × 1 मल्टीप्लाई 3 × 4। अब 3 × 4 का सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बार 3 लिखेंगे। अब ये सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 162। इस तरह से बड़े बड़े सिंप्लीफाई के सम्स सोल्व होते हैं, ठीक है। अभी मैं और एक दो ऐसे बड़े बड़े सम्स करवा देती हूँ। ये सारे सम्स हो गए हैं तो भी मैं अभी डिवीज़न में फिर से करवा देती हूँ। एक आध और हम बड़ा सम ले लेते हैं। 2 × 3 इतना बड़ा नहीं है ये, तो इसमें भी बहुत सारे पता चल गया। 2 × 3 मल्टीप्लाई a⁻³ मल्टीप्लाई 5a4, छोटा ही सम है, ओके। रूल्स सारे इसमें हमारे फॉलो होने चाहिए। 2 × 3 मल्टीप्लाई a⁻³ मल्टीप्लाई 5a⁴। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार दिया है, एक ही बार है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओके। अब नंबर वाला ले लें, 5 एक ही बार दिया है तो 5 का 5 और a⁻³ मल्टीप्लाई a⁴, ठीक है। यूँ ही दिया है, वेरिएबल दे सकते हैं a b c, कुछ भी a से z में से कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। तो 2 × 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a⁻³ मल्टीप्लाई a⁴, दोनों का बेस सेम है a, तो मल्टीप्लाई है तो पावर का करेंगे प्लस, तो a⁻³ + 4, 2 × 3 तो 2 2 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a⁷ तो अब ये नंबर को सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या आंसर आएगा, 2 2 4 2 8 5 48, ओके, करेक्ट आंसर। मैं आंसर भी टैली करती जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर एक आध पावर काउंट करनी रह गई तो भी हमारा आंसर पूरा रॉन्ग। आपको पता होगा चेकिंग में अगर प्लस माइनस की बात हो ना तो भी मैं पूरा रॉन्ग दे देती हूँ। परफेक्टली पूरा आंसर आया तो ही पूरे मार्क्स मिलते हैं, ओके। तो यहाँ सिर्फ a ही 2 बार था तो उसी का वो कैलकुलेशन होगा, बाकी जो 2 और 5 जो थे वो एज इट इज उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गए। ये सम 10th में भी आते हैं, इसलिए मैं ये इसमें ज़्यादा पीरियड ले रही हूँ। ये सम में 9 में भी आएगा, 10th में भी आएगा। 9 मल्टीप्लाई 4 12, चलेगा, नंबर से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 3 × 4 मल्टीप्लाई 2 × 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 2 कैसा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट? व्हाट कंपोजिट? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। देखो 0 से स्टार्ट करें ना, तो 0 इज अ होल नंबर, 1 इज अ नेचुरल नंबर, ये स्मॉलेस्ट बोल रही हूँ। फिर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
अब यहाँ पर 9 और 4 कंपोजिट है तो हम उसके फैक्टर्स करेंगे। ऊपर वाला भी एज इट इज, 2 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो 1 लिख दी हमने। 9 के फैक्टर्स हो गए 3, 3 जा 9, और अगर किसी के ऊपर पावर है ना तो ही उसके फैक्टर्स को ब्रैकेट में लिखने का। देखो 9 की कोई पावर नहीं है तो मैंने सिंपली 3 × 3 लिख दिया। अब यहाँ 4 स्क्वायर है तो 4 के फैक्टर्स को ब्रैकेट में दिखाएंगे। 2 × 2 रेज़ टू 2। अब ब्रैकेट ओपन करने का एक स्टेप हो जाएगा और हमारा 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं, और ये ब्रैकेट ओपन करें तो दोनों 2 के ऊपर 2 पावर आ जाएगी। ठीक है, अब ऊपर सम कर रहे हैं। अब पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में 2 है, ओके। 2 के 1 और 5 दो पावर वाला दिया है 2 की 1 पावर और 2 की 5 पावर, तो क्या होगा 1 + 5 होगा। पहले हम एक स्टेप और दिखाएंगे एडिशन करके। फिर है 3 की पावर 4 अपॉन, यहाँ पर 2 इधर है तो 2 की कितनी पावर दी है 2, तो क्या होगा 2 + 2, 2 रेज़ टू 2 + 2 मल्टीप्लाई 3 की 1 पावर है तो क्या होगा 1 + 1 पावर होगी 3 रेज़ टू। ओके, अब 2 रेज़ टू 6, 3 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 4 एंड 3 रेज़ टू 2। ऑलमोस्ट बड़ी पावर न्यूमरेटर में ही होती है और जहाँ बड़ी पावर होती है वहाँ पर ही कटिंग करते हैं हम। अब ये 2/6 और 2/4 के बीच में क्या रिलेशन है, डिवीज़न का। ऊपर नीचे है मतलब डिवीज़न का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो पावर का करेंगे माइनस। 2/6 - 4 और 3 भी 3/4 न्यूमरेटर में है और 3/2 डिनोमिनेटर में, तो पावर का होगा माइनस 3/4 - 2। सिंप्लीफाई 2/2 मल्टीप्लाई 3/2, तो क्या आंसर आएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 3 × 3, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36। ओके, हमारा आंसर आता है 36 सिंप्लीफाई करने के बाद। अब फिर से देखो, समझा देती हूँ पूरा। 2/1 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2/5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर। तो जो भी कंपोजिट नंबर इसमें दिख रहे हैं उसको हम पहले फैक्टराइज कर देंगे। ओके, तो 9 के फैक्टर्स हो गए 3 × 3 और 4 के फैक्टर्स हो गए 2 × 2। देखो ऐसा होता है ना कि हम पहले स्टैंडर्ड का मैथ्स भी हर बार काम आता ही है ना, ये फैक्टर्स का हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे, तो वो अभी मतलब वो बेस होता है। ये छोटे स्टैंडर्ड का मैथ्स बड़े स्टैंडर्ड के लिए बेस होता है। अब अगर कोई भी नंबर के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो हम उसके ऊपर 1 पावर कर देंगे। ओके, ताकि कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ 3 के ऊपर मैंने 1 पावर कर दी, 2 के ऊपर भी नहीं थी पहले तो 1 कर दी। अब सिंप्लीफाई करेंगे, पहले न्यूमरेटर का फिर डिनोमिनेटर का फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साथ में। तो यहाँ न्यूमरेटर में 2 क्या है 1 एंड 2/5 मल्टीप्लाई है तो क्या होगा पावर का प्लस 2/1 + 5 एंड 3/4 अपॉन 2/, ये दोनों का देखो तो 2 + 2 हो गया और 3 का 1 + 1, एक पावर है तो 1 + 1 3/2। तो अब सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 2/6 मल्टीप्लाई 3/4 अपॉन 2/4 मल्टीप्लाई 3/2। अब ऊपर नीचे डिवीज़न होता है तो पावर का माइनस होगा, पर बेस सेम होना चाहिए। 2 को मैं 3 के साथ पावर माइनस नहीं कर सकती हूँ, 2 को 2 के साथ ही रिलेशन करना है। 2/6 - 4 मल्टीप्लाई 3/4 - 2, तो 2/2 मल्टीप्लाई 3/2 स्क्वायर। जब हमको सिंप्लीफाई कहा हो तब हमें लास्ट नंबर आए तब तक सॉल्व करना है, और अगर ऐसा कहो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लाना है तो यहाँ तक ही आंसर लाना है, एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं।
पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। ओके, यहाँ हमको सिंप्लीफाई करना है। तो फिर 2⁻² का क्या हुआ, 2 × 2 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई किया, सबका सिंप्लीफाई, 2 2 4 3 12 3 36। टेबल्स भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो तो क्या आते हैं ना यूज़, कोई भी सम ऐसा नहीं कि टेबल नहीं आया हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th में, पता है मुझे ये चैप्टर पूरा आता है, ये सारे रूल्स आते हैं, बड़े बड़े सिंप्लीफाई आते हैं। ओके, तो ये सिंप्लीफाई का टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पावर। और तो नेक्स्ट टाइम में अभी हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सपांडेड फॉर्म, नेक्स्ट पीरियड में हम वो टॉपिक कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो इसके मैंने जो रूल्स बताए वो याद रखने हैं कि a⁻m मल्टीप्लाई a⁻m हो तो क्या होगा a⁻m प्लस n। m और n क्या है यहाँ पर, पावर का प्लस किया ना, मल्टीप्लाई है तो अब अगर ऐसा हो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n तो क्या होगा a⁻m माइनस n। फिर ब्रैकेट में हो तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो दोनों को वो पावर लग जाती है, और अगर मल्टीप्लाई में हो तो भी दोनों को वो पावर लग जाती है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपांड फॉर्म वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।